नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ। आज की तारीख है 26 जुलाई 2021 सोमवार, और ये मेरा वीडियो है पेगासस के ऊपर। तो पेगासस की जो कंट्रोवर्सी है कि जो कहते हैं इजराइल की कंपनी है जो कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हैक कर सकती है, तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। एक तो संभावना है कि ये पूरी तरह फर्जी हो। फर्जी मतलब कि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस बड़े पैमाने पे प्रचार कर रहे हैं। और फ़ायदा क्या है कि कुछ लोग जिनको किसी का फ़ोन हैक करवाना हो, किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी को जासूसी करने वाली हो, मान लो फैमिली मेम्बर्स हो या तो कंपनी के पार्टनर हो, एक को दूसरे पे जासूसी करनी है, तो वो लोग ऐसी कंपनी को कॉन्टेक्ट करेंगे, वो उनसे लाख 2 लाख ले लेंगे और देंगे कुछ नहीं। अब पूरी दुनिया में से मान लो 1 करोड़ लोग भी कांटेक्ट करते हैं उनको, बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह की अनहेल्दी क्यूरियोसिटी होती है, अनहेल्दी उत्सुकता होती है कि भाई दूसरा आदमी उसके फ़ोन में क्या डेटा पड़ा है, वो क्या कर रहा था अपने फ़ोन में। तो ऐसे लोग कांटेक्ट करेंगे जासूसी करने के लिए, उनसे लाख 2 लाख ले लेंगे और बदले में उनको मिलेगा कुछ नहीं। इस तरह के बहुत फ्रॉड होते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट करके कोई है, आजकल यूट्यूब पे बहुत घूम रहा है यूके। और वो दिखाते हैं कि भाई हम तुमको एक ऐसा कार्ड देंगे, उस कार्ड लेने के बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मास्क पहनो ना पहनो, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। और वो पूरा फ्रॉड है। वो कोई यूके की कंपनी है, उनको 10,000 रुपये दो और उसके बाद ख़त्म। वो कार्ड आप दिखाओगे कोई पुलिस वाले को, फाड़ के फेंक देगा। मतलब वो तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड घूम रहे हैं आजकल मार्केट में, क्योंकि लोग बौखलाए हुए हैं। पर ये अलग तरह का फ्रॉड हो सकता है कि बड़े पैमाने की कंपनी ने प्रचार किया कि हम हैकिंग करेंगे, लोग कांटेक्ट करेंगे कि भाई मुझे इसका फ़ोन हैक करना है, उसका फ़ोन हैक करना है, पैसे लेके। और दूसरा है कि ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकली। तो कैसे पॉसिबल है कि ये हैकिंग का केस नहीं है, इनसाइडर टेम्परिंग का केस है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये समझना चाहिए। जैसे कि जब ईवीएम के बारे में बोलता हूँ तो मैं साफ बोलता हूँ कि ये इनसाइडर टेम्परिंग संभव है, हैकिंग शायद नामुमकिन है। और इसी तरह से पेगासस क्या कहती है कि हम किसी भी फ़ोन में, देखो फ़ोन मान लो किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें मैंने गलती से कोई ऐप इंस्टॉल कर दी, ऐप गलती से इंस्टॉल कर दी और उस ऐप के अंदर हैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका हैकिंग सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। एक बार फ़ोन किसी के हाथ में आ जाए और वो उसमें हैकिंग सॉफ्ट ऐप डाउनलोड कर दे, यार आप मान लो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया फ़ोन का मालिक, और उसने गलती से या जानबूझ के या किसी के प्रचार के बहकावे में आके या किसी तरह से ऐसी ऐप डाउनलोड कर ली, तो उसका सारा डेटा चोरी हो सकता है। इतना ही नहीं, फ़ोन ऑन बिहाफ ऑफ हिम ट्रांजैक्शन करके उसके पैसे चोरी कर सकता है, सब कुछ हो सकता है, बिटकॉइन। लेकिन और उसके बिटकॉइन चोरी हो सकता है। लेकिन पेगासस का क्या कहना है कि हमें उस फ़ोन को छूने की जरूरत नहीं है और न ही फ़ोन का मालिक कोई ऐप डाउनलोड करेगा। हम उस फ़ोन के व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसा मिस कॉल करेंगे या ऐसा कोई उसको एसएमएस भेजेंगे या व्हाट्सएप पे ऐसा कोई मैसेज भेजेंगे कि जैसे ही जाएगा उसका फ़ोन है, उसमें पेगासस का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और वो डेटा चुराना शुरू करेगा। अब ये तभी संभव है जब गूगल के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर कोई ट्रोजन रखा हुआ हो। क्रिप्टो बैकडोर बोलते हैं, ट्रोजन नहीं, बैकडोर। तो क्रिप्टो बैकडोर क्या होता है कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो बैकडोर पड़ा, पर वो इतना क्रिप्टिक है कि कोई आदमी उसका यदि कोड पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इस तरह का बैकडोर रखा हुआ है। और जब उसको कोई मैसेज जाएगा तब वो सॉफ्टवेयर है वो बैकडोर को एक्टिवेट कर देगा और बाद में वो जो डेटा चोरी करके दूसरों को भेजने का काम है शुरू करेगा। तो यदि पेगासस का क्लेम सच है, तो जहां तक मेरा टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, मैं दावे कि यदि पेगासस कर सकता है, जैसे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है और पेगासस यदि बैठे बैठे इसमें से बिना मेरे ऐप डाउनलोड किए वो मेरा डेटा चुरा सकता है, तो इसका साफ मतलब है कि गूगल के अंदर ही, गूगल कंपनी ने ही एंड्रॉयड के अंदर कोई ट्रैपडोर बना के रखा है, एप्पल कंपनी ने ही आईफोन के अंदर कोई ट्रैपडोर बना के रखा है। और ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई गूगल है, एप्पल है, ये सारे भारत में से हमको निकाल देने चाहिए, जैसे चाइना ने निकाल दिए। धीरे धीरे करके चाइना सारे एंड्रॉयड फ़ोन बंद कर रहा है। चाइना ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखी है, चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके 2-3 नाम है, 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग उनकी। और
बाद में वो एप्पल को भी बोलने वाला है कि भाई आईफोन आएगा, यदि चाइना में बिकेगा तो उसमें एप्पल मतलब एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम iOS नहीं होगी, iOS का चाइनीज वर्जन होगा जो कि चाइना में लिखा जाएगा। तो ये एक काफी हद तक बैकडोर का क्वेश्चन है, और यदि बैकडोर एंड्रॉइड में डाला जा सकता है, और शायद 99% तो डाला होगा मुझे पता है, तो वेपन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो इंपोर्टेड वेपन खरीदे हैं उनके अंदर इस तरह के बैकडोर यानी कि किल स्विच डाले हैं या नहीं। तो इसमें क्या होगा, अब आप पूछोगे कि भाई क्या सबूत है, तो सबूत तो क्या, कोई राफेल प्लेन तो मुझे दे नहीं सकता कि मैं उसको खोल कर स्टडी करूं कि उसके अंदर कहां पे किल स्विच रखी है, और कोई दे भी दे तो उसको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, उसके लिए करोड़ों के इक्विपमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। पर आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि करना है या नहीं, कि इस तरह से उन्होंने किल स्विच रखा है या नहीं। और कुछ एक चीजें थी, जैसे कि एप्पल ने बहुत सारे फोन ब्लॉक कर दिए थे जो चोरी हुए थे। ये अमेरिका में जो राइट हुए थे, ब्लैक लाइव्स मैटर नाम के राइट हुए थे वहां पे, तो उस राइट में लोगों ने बहुत सारे एप्पल फोन चुरा लिए थे। तो जो स्टोर कंपनियां थी उन्होंने नोटिफाई किया कि भाई इतने इतने एप्पल फोन है वो चोरी हो गए हैं। तो एप्पल ने वो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, और उस आधार पे पुलिस ने बहुत सारे चोरों को पकड़ भी लिया, क्योंकि मोबाइल फोन तो ट्रैक होते रहते हैं जैसे ही चालू हो जाए। तो इस तरह से काफी एप्पल फोन के चोरी करने वाले पकड़े गए, और बाकी जितने भी फोन चोरी हो गए थे सब एप्पल ने ब्लॉक कर दिए। तो इस तरह से एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत में जितने भी एंड्रॉयड फोन हैं, भारत में जितने भी एप्पल फोन हैं, वो सारे के सारे एप्पल फोन, एंड्रॉयड फोन एक ही दिन में अमेरिका ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए, वही जो कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट देश करेगा, कि भारत के अंदर एक सारे फोन है वो 100% मेड इन इंडिया होने चाहिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 100% मेड इन इंडिया होना चाहिए। वो आज नहीं तो कम से कम एक आध साल में संभव है, एक दिन में संभव नहीं है, तो उस दिशा में। लेकिन अभी तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अभी तो हमारी इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस भी नहीं है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि सारी विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है। और जो व्हाट्सएप है, यदि पेगासस कहती है कि हम व्हाट्सएप में को ऐसा मैसेज भेज सकते हैं कि जिससे व्हाट्सएप खुद एक स्पाईवेयर बन जाए, मतलब उनका सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप को हैक कर लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब व्हाट्सएप ने खुद एक बैकडोर रखा हो। और ये जो कंपनियां जो फ्री में दे रही है ना व्हाट्सएप वगैरह, वो इसीलिए दे रही है। एक्चुअली तो व्हाट्सएप का एक दूसरा भी पर्पस है कि आप जितने भी मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, पहले सोचना है कि क्या उसकी सारी कॉपी CIA तक जाती है। जैसे व्हाट्सएप क्या कहता है कि व्हाट्सएप कैन नॉट रीड द मैसेजेस, पर उसका मतलब क्या है, व्हाट्सएप नहीं कर सकता लेकिन CIA कर सकता है या नहीं, NSA कर सकता है या नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ने वो एनक्रिप्ट किया हुआ है। हो सकता है कि उसकी एनक्रिप्शन की सिर्फ CIA के पास हो, उसकी एनक्रिप्शन की सिर्फ NSA के पास हो, यानी व्हाट्सएप और उसके एम्प्लॉय नहीं कर सकते। शायद व्हाट्सएप का CEO कर सकता है या नहीं, वो भी मेरे लिए नॉन इश्यू है। पर जो एनक्रिप्शन किया है वो NSA ने किया है, और मतलब उसको NSA पढ़ सकता नहीं। तो इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क दूंगा, आप गूगल करना क्रिप्टो बैकडोर NSA, और आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कुछ एक सॉफ्टवेयर लिखे गए थे जो कि बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किए थे। इसरो ने यूज किया था, ये भारत के डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूज किया था, मिलिट्री ने यूज किया था, और वो लाइब्रेरी जो थी वो अमेरिका की MIT या किसी बहुत नामी कॉलेज ने लिखी हुई थी क्रिप्टोग्राफी के लिए, और कुछ 3-4 साल बाद प्रूव हो गया कि उसके अंदर क्रिप्टो बैकडोर था जो कि अमेरिका की CIA ने रखा था। मतलब कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो उसकी कॉपी CIA को मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब ये लाइब्रेरी रिलीज हुई उसके दूसरे ही दिन कुछ लोगों ने बोला था कि ये लाइब्रेरी में इतनी गड़बड़ है, लेकिन उस बात को अनदेखा कर दिया गया जानबूझ के, और भारत और पूरी दुनिया की बहुत सारी सरकारों ने उस सॉफ्टवेयर को यूज किया अपनी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो कंपनियां हैं गूगल वगैरह, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मीडिया पे
और जो एपेक्स पॉलिटिशियन है कितना ज़्यादा है कि पार्लियामेंट में एक एमपी की हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि भाई संभव है कि ये पेगासस कुछ है ही नहीं, गूगल ने ही बैकडोर रखा हुआ है अपने एंड्रॉयड में। क्योंकि ये भी एक संभावना तो बनती है ना, क्योंकि यदि एक टेक्स्ट मैसेज पे यदि गूगल की एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्स्ट मैसेज पेगासस से आता है और यदि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डेटा भेजना शुरू कर देती है फोन से चुरा के, तो संभव है कि गूगल ने ही एक ऐसा बैकडोर डाल दिया हो। एक संभावना तो खड़ी होती है, लेकिन किसी भी एमपी की हिम्मत हो रही है कहने की पार्लियामेंट में, और शायद किसी 2-4 एमपी ने कहा हो, तो किसी अखबार की हिम्मत हो रही है ये छापने की कि भाई ये भी एक संभावना है। इतने सारे टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, किसी की ये हिम्मत हो रही है कहने की कि भाई पूरी संभावना है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बैकडोर पड़ा हुआ है। एप्पल के जो iOS है उसके अंदर ही शायद बैकडोर पड़ा हुआ है। और आप गूगल करना विंडोज बैकडोर जर्मनी, तो जर्मनी की सरकार ने बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे पीसी हटा दिए थे, क्योंकि उन्होंने प्रूफ मिल गया उनको इस बात का कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैकडोर था। तो बैकडोर क्या करता है कि जैसे ही उसको कोई क्रिप्टिक मैसेज मिले, पर वो किस तरह का मैसेज होना चाहिए कि जिस आदमी ने वो सॉफ्टवेयर लिखा है वो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने वाली कंपनी, जिस कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है सिर्फ उसी लोगों को पता है कि इस बैकडोर को कैसे खोल सकते हैं। तो जैसे उसको उस बैकडोर के कॉम्पेटेबल मैसेज मिलेगा, उसके बाद वो पूरा मशीन है उस कंपनी का एम्प्लॉय का, उसका वो टेक ओवर कर सकता है और उस मशीन में से जितना डेटा चाहे उतना चुरा सकता है। ये जो आज हम देख रहे हैं कि भारत के, पूरी दुनिया के बहुत सारे नेता जो कि विदेशियों का सारा हुक्म एग्जीक्यूट करते हैं, वो लॉकडाउन रिलेटेड हो या बॉडी वैक्स रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चिकन टिक्का मसाला से रिलेटेड हो, या तो उसको अंधाधुंध उसको इस्तेमाल करते हैं। तो संभव है कि इस तरह के बैकडोर के द्वारा उन्होंने ऐसी फाइल एक्सेस कर ली है उनके कंप्यूटर से, उनके फ़ोन से, कि जिसके द्वारा उनको वो आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये सारी संभावना मल्टीप्लाई होती जाती है और इसका सार एक ही निकलता है कि हमें भारत में से साल 2 साल के अंदर सारे फ़ोन 100% मेड इन इंडिया, 100% मेड बाय इंडियन। ये नहीं कि भाई सैमसंग वाला आके भारत में फैक्ट्री खोल रहा है और सैमसंग वाला वही का फ़ोन हमको बेच रहा है, चलो 10% 20% पैसा हमारा बच गया फॉरेन एक्सचेंज। पर जो स्पाइंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता उससे। और इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड हो या जो मोबाइल फ़ोन पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, जो ऐप है, वो भी सारी 100% मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियन होनी चाहिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो पूरी उसका जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ये पूरा सोर्स कोड है वो पब्लिक होना चाहिए ताकि पता चले। तो ये एक इसका साधारण सार निकलता है कि हमें विदेशी सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहिए भारत में। धन्यवाद।